तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं क्षेत्रमिति, जिसका इंग्लिश होता है मेंसुरेशन, क्षेत्रफल और परिमिति, इसका इंग्लिश होता है एरिया और पेरीमीटर, इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। आसान से ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। और चाहे कोई भी कंपटीशन हो, क्षेत्रफल और परिमिति में इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। और जनरल जो क्वेश्चन है वो सभी को आता है, और कुछ हट के इस तरह का क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन केवल मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि आसानी से आप क्वेश्चन देख कर के आंसर को बना सकते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया हो तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। कमी प्रतिशत निकालना। कमी प्रतिशत, जब कमी निकालना प्रतिशत, इसमें कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है, लेकिन बढ़ा कितना है, 20%। 20/100 + 20 इंटू 100%। ये 20% बढ़ा है तो बढ़ा वृद्धि बटे 100 जोड़ वृद्धि इंटू 100%। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसकी वृद्धि हुआ है कितने में, 20% का, लेकिन चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने दिया। कमी करना देख तो जब कमी, ये नहीं देखना है कि कमी है, यहाँ वृद्धि प्रतिशत बढ़ाया है, इसीलिए वृद्धि बटे 100 जोड़ वृद्धि %, वृद्धि इंटू 100%। ये हो जाएगा कितना, ये 20/120 गुना 100%। ये 0 0 कट गया, ये 6, ये 3, ये 50। ये हो गया 50 बटे क्या हो गया 3%। ये हो गया 16 पूर्णांक, इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, 16.2/3%। इस तरह से इस तरह के सवाल को ट्रिक मेथड से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई को 10% तथा उसकी चौड़ाई के 20% बढ़ाने पर, मतलब मीन्स वह लंबाई में भी 10% को बढ़ाए और चौड़ाई में भी 10% बढ़ाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब हमको वृद्धि प्रतिशत पूछे, वृद्धि प्रतिशत किसके में वृद्धि प्रतिशत, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, ये होता है x + y + xy/100। ये होता है %। x + y + xy/100। x इसको मानिए पहला, दूसरे को y मान लीजिए, तो x 10 हो गया, 10 हो गया, y हो गया 20। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है तो इसका मतलब 10 + 20 x + y, और यहाँ हो गया 10 गुना 20 xy/100। ये 0 0, ये 0 0 कट गया, 20 10 30 जोड़ 2, ये हो गया 30 जोड़ 2 32%। आप आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। एक साधारण सा ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साधारण से ट्रिक के माध्यम से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 10% की कमी कर दी जाए, 10% आधार में कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 10% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसके क्षेत्रफल में जब वृद्धि, तो यहाँ देखते हैं हम 10% कमी हुआ और 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है।
तो यहाँ हो जाएगा, इसमें x इक्वल हो गया कितना, -10 और y इक्वल हो गया 20। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ का रहा वृद्धि प्रतिशत, जब कमी होगी तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस, इस तरह से माइंड में रखना है। तो यहाँ हम x + y + xy बाई x लिखे हैं। तो यहाँ -10 है, वृद्धि हुआ है तो +20, यहाँ हो जाएगा प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 10 × 20/100। ये 0 0 कैंसिल, ये 20 में से 10 गया, क्या बचा 10, और यहाँ क्या हो गया 2 × 1 2, यहाँ हो गया ये प्रतिशत, ये हो गया प्रतिशत, ये हो गया 8%। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 10% कम कर दिया जाए, यहाँ भी कमी है, 20% की कमी और 10% की कमी कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत, किसमें कमी प्रतिशत, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत। ये 20 कम हुआ है तो x का मान भी -20, y का मान भी -10, क्योंकि दोनों कमी है, इसको x मानिए, इसको y मानिए। तो x का मान -20, y का मान -10, सूत्र हो जाएगा वही। तो यहाँ हो जाएगा -x -y, यहाँ प्लस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, पहले से x + y, ये मैंने बताया था x + y + xy/100 होता है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस ही रहेगा, xy/100 प्रतिशत। ये x का कमी हुआ है 20 का, -20 -10, यहाँ हो जाएगा प्लस 20 × 10/100। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 कैंसिल, -20 -10 -30, यहाँ प्रतिशत, अब प्लस हो गया 2, ये हो गया प्रतिशत, ये 30 में से 2 गया, -28%, -28% हो गया। इस तरह का सवाल आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में, जब वृत्त हो, वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त या वर्ग हो, इस तरह के त्रिज्या में वृद्धि हो, चाहे यह वृत्त भी हो जाए या वर्ग हो जाए, दोनों में अगर होगा, इसके लिए होता है कमी या वृद्धि, दोनों प्रतिशत हो, कमी रहेगा तो कमी, वृद्धि रहेगा तो वृद्धि। तो ये कमी में क्या हो जाएगा, केवल माइनस हो जाएगा, और वृद्धि में क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा, इसका सूत्र होता है 2x + x²/100। अगर ये यहाँ है वृद्धि प्रतिशत निकालना है, इसके लिए प्लस होगा, और कमी प्रतिशत रहेगा तो उसके लिए हम माइनस निकाल। x क्या है, ये जो निकला है 10% वृद्धि कर दिया गया है, चाहे वो त्रिज्या में हो, वृत्त की त्रिज्या में हो या वर्ग की भुजा में हो। यहाँ कह रहा है कि वृद्धि प्रतिशत, ये वृद्धि प्रतिशत निकालना, इसलिए 2 × x, x के जगह पर ये जितना वृद्धि होगा यह माइनस होगा 10 प्लस ये 10 10 का स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत।
ये हो जाएगा 20, यहाँ 10 गुना 10 100, ये 10 गुना 10 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 100, ये हो गया प्रतिशत। ये 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो गया 20 + 1 प्रतिशत, ये हो गया 21%। ये सवाल इस तरह के क्वेश्चन में आता है अगर आपका वर्ग में और वृत्त में, वर्ग या वृत्त के वर्ग की त्रिज्या भुजा में भी अगर बढ़ा दिया जाए तो इस सूत्र वृद्धि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वर्ग और वृत्त दोनों के लिए। एक वर्ग में कह रहा है एक वर्ग की भुजा में 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ क्या है, कमी प्रतिशत निकालना। कमी प्रतिशत जब कमी रहेगा तो मैंने कहा था 2x - x² y 100% होगा। यहाँ अगर कमी रहेगा तो माइनस, वृद्धि रहेगा तो प्लस। यहाँ हो जाएगा 2 × x का वैल्यू ये होगा जितना वृद्धि या कमी होगा 20 माइनस x² है तो 20 गुना 20, अब y क्या हो जाएगा 100, यहाँ हो गया प्रतिशत। ये 0 0 0 0 कैंसिल, 20 दूना 40, 2 दूनी 4, यहाँ हो गया %, ये हो गया 40 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 36% हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के ट्रिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या के 3 गुना हो जाए। ये सब क्वेश्चन ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बनाना उतना टफ हो जाता है जितना आपको ट्रिक अगर पता नहीं तो आप आसानी से नहीं बना सकते। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या की 3 गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये कह रहा है वृत्त है जिसकी त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या की 3 गुनी हो जाती है। इस तरह का जब सवाल हो, जब ये वृद्धि प्रतिशत होगा तो इसके लिए फार्मूला होता है x² - 1 × 100। जब किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या की 3 गुनी हो जाती है तो इसके लिए फार्मूला होता है कमी या वृद्धि प्रतिशत x² - 1 × 100%। x मीन्स होता है जितना गुना हो जाए, 3 गुना 4 गुना 2 गुना 5 गुना ये हो जाए, तब यहाँ का रहा वृद्धि प्रतिशत। ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़बरदस्त ट्रिक। ये आपका वृद्धि प्रतिशत 3 है, 3 का स्क्वायर -1, x मीन्स जितना गुना हो जाए × 100%। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 गुना 3, 3 तिया 9, -1 × 100%। 9 में से 1 गया 8 गुना 100%, ये हो गया 800%। 800% हो जाएगा, वृद्धि होगी मूल 3 गुना। इस तरह का सवाल इस तरह के ट्रिक से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, रूल। यदि ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह के सवाल को, यदि ए भुजा वाले वर्ग के चारों ओर x चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ता, अगर यदि रास्ता अंदर से हो बना हुआ हो तो उसके लिए क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल 4x a - x। ये a क्या है, x क्या है, ये मैं बता रहा हूँ अभी सवाल के माध्यम से। यदि रास्ता बाहर से हो, यदि रास्ता बाहर से हो तो उसके लिए सूत्र होता है 4x × a + x। ये a है भुजा, ये भुजा है जहाँ की a भुजा है और उसकी चौड़ाई है अगर चारों ओर तो उसको x मानते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल देकर के मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे, 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बाहर चारों ओर 3 मीटर क्या है, चौड़ा रास्ता, 3 मीटर चौड़ा रास्ता। और कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल, इसका मैं ट्रिक अभी बताया हूं। 4x, x का जगह पर क्या है आपका, जितना मीटर चारों तरफ चौड़ा है वो हो गया, इंटू a माइनस एक्स। a का वैल्यू ये हो गया 40, यहाँ दिए हैं रास्ता यहाँ का रहा है चारों ओर बना हुआ है, चारों ओर बाहर से बना हुआ, तो चारों ओर जब रास्ता बाहर से की ओर से हो तो 4x इंटू a प्लस एक्स होता है। ये हो गया 3, 4 तिया 12 गुना हो जाएगा ये 40 43, ये 40 3 हो गया 43, इसको गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 516 मीटर स्क्वायर। ये ज़बरदस्त ट्रिक, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं एक सवाल। ये दिया हुआ किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ। कमरे की लंबाई दिया हुआ 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर। इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालते हैं, इसके लिए सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये फार्मूला से निकालते हैं, 2 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 20 गुना 15, 20 प्लस 15 ये होगा 35। ये आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 280 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। एरिया जब भी निकालना हो, क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो स्क्वायर में निकलता है।